नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात करता है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जितने भी पाकिस्तानी भारत के घरों में रह रहे थे, भारत के अंदर रह रहे थे, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा कि उन सभी को भारत से बाहर निकालना है। भारत में अब कोई भी पाकिस्तानी नहीं रहेगा। अब जितने भी पाकिस्तानी हैं, कृपया सबको ये आदेश दे दो कि तुम्हारा वीजा रद्द किया जाता है। अपने पाकिस्तान चले जाओ। भारत में अब कोई भी पाकिस्तानी नहीं रहेगा। अब जैसे ये आदेश दिया गया और उसके बाद जो लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, तो जो पाकिस्तानी बाहर वापस जा रहे थे, उनमें से कुछ तो चुपचाप वापस चले गए। लेकिन अब जो लोग सामने आ रहे हैं, जो जा रहे हैं और उनकी कहानियां सामने आ रही हैं, वो वास्तव में चौंकाने वाली है, आंखें खोलने वाली है, डरावनी है। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। क्या आपको ये नारा याद है? हाँ, ये वही नारा है जो दिल्ली में जेएनयू में आतंकवादी अफजल गुरु की पहली जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में अफजल गुरु की शान में लगाया गया था। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये नारा लगाने वाले लोग कौन थे? ये कन्हैया कुमार एंड गैंग के लोग थे। वही कन्हैया कुमार जो आज कांग्रेस का नेता है और वही कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी का सबसे करीबी है। जब ये जेएनयू में था, ये कन्हैया कुमार, तब वामपंथी समूह ने आतंकवादी अफजल गुरु की पहली जयंती पर अफजल गुरु की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया था जेएनयू के अंदर। और उस कार्यक्रम में ये नारा लगाया था कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अगर मैं आपको अफजल गुरु की याद दिलवाऊं, तो मुझे नहीं पता, शायद आपको याद हो, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं। ये वही अफजल गुरु है जिसने भारतीय संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के अंदर आतंकवादियों की मदद की थी। इस व्यक्ति ने आतंकवादियों को पनाह दी थी, आतंकवादियों की योजना बनाने में इसने मदद की थी। अब सोचिए कि भारतीय संसद पर हमला करने वाले आतंकी की याद में कार्यक्रम में आयोजित किया गया और वहां नारा लगाया गया कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। लेकिन ये बात तो पुरानी हो गई है। लेकिन इसमें नया क्या है? इसमें नया क्या है कि ये नारा कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ये सिर्फ नारा ही नहीं था, ये एक चेतावनी भी थी। ये भारत के लोगों को चेतावनी थी, ये धमकी थी। और सच में भारत के भविष्य के इस नारे में हमें एक तस्वीर दिखाई गई थी। लेकिन हमने इस तस्वीर, इस नारे, इस चेतावनी, इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है। आज हर घर से अफजल निकल रहा है। आज हर घर से एक पाकिस्तानी निकल रहा है। और पाकिस्तानी और अफजल में फर्क क्या है? पाकिस्तानी भी चाहता है कि भारत बर्बाद हो और अफजल गुरु भी यही चाहता था कि हिंदुस्तान बर्बाद हो। भारतीय संसद पर हमला करके, आतंकवादियों पर हमला करके, तो मेरी नजर में अफजल गुरु और पाकिस्तानी में कोई भी फर्क नहीं है। तो आज भारत में असल में हो क्या रहा है? आज भारत में पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद भारत में आतंकवादी, मुझे माफ करना, मैं अभी आतंकवादी नहीं कह रहा हूं, मैं बाद में आतंकवादी कहूंगा, आपको बताऊंगा। तो वास्तव में पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद भारत के हर घर में जितने भी लोग घुस आए थे, जितने भी पाकिस्तानी यहां रह रहे थे, उन सभी को केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा कि इन सभी को भारत से निकालिए। अब भारत में कोई भी पाकिस्तानी नहीं रहेगा। और अब पाकिस्तानियों को यह आदेश दिया गया कि तुम्हारा वीजा रद्द, अपने पाकिस्तान जाइए, अपने देश जाइए, भारत में कोई भी पाकिस्तानी अब नहीं रहेगा। अब जैसे ये आदेश दिया गया और उसके बाद जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, तो लोग वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। कुछ लोग चुपचाप वापस चले गए। लेकिन अब जो लोग बाहर आ रहे हैं, जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कहानियां जब बाहर आ रही हैं, तो वास्तव में चौंकाने वाली हैं। और ये कहानियां इनकी आंखें खोलने वाली हैं, ये डराने वाली हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि भारत के हर घर में, खास तौर से कश्मीर के हर घर से, जम्मू कश्मीर के हर घर से और पूरे भारत के हर घर से पाकिस्तानी निकल रहे हैं। क्योंकि हर घर से पाकिस्तानी, हर घर में पाकिस्तानी रह रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा, पाकिस्तानी और अफजल गुरु में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर घर से पाकिस्तानी निकल रहे हैं और हर घर से अफजल निकल रहा है। और ये चेतावनी सच साबित हो रही है। आतंकवादी और पाकिस्तानी और अफजल गुरु, सब कुछ साबित हो रहा है। देखिए,
आगे देखिए क्या है इसमें, ये देखिए ये कौन है, ये इफ्तिकार अली की पत्नी का परिवार है, ये इफ्तिकार अली खान की पत्नी है। ये कह रही है कि सरकार ने हमें धोखा दिया, सरकार हमें परेशान कर रही है, भारत सरकार हमें परेशान कर रही है, निकाल देगी हमको यहाँ से। क्यों परेशान कर रहे हैं भाई आपको? क्योंकि इस महिला का पति इफ्तिकार अली को पाकिस्तान जाने का आदेश दिया गया है। अब ये इफ्तिकार अली जो असल में इस महिला का पति है वो है कौन? वो एक पाकिस्तानी है। अब इस महिला का पति इफ्तिकार अली 27 साल से भारत में जम्मू और कश्मीर में रह रहा है। वो कौन है? वो एक पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी होने के बावजूद उसने 27 साल से भारत में डेरा जमा रखा है और उसके पास भारत के सभी दस्तावेज हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस सरकार रही है जिसने ये पॉलिसियां बनाई। इस महिला ने जो बताया उसके अनुसार इफ्तिकार अली जो उनके पति हैं, उनके पास न केवल भारत के सभी दस्तावेज हैं, भारत का वोटर आई कार्ड, भारत का आधार कार्ड, बल्कि क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा भयावह क्या है? वह जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करता है। ये व्यक्ति, इस महिला के पति इफ्तिकार अली जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वे पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस में वो नौकरी करता है। वो 27 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है और उनके पास जम्मू कश्मीर का वोटर आईडी कार्ड भी है, और वो जम्मू कश्मीर की पुलिस में काम भी करता है। और क्या आप जानते हैं कि आखिर उसकी ड्यूटी कहां थी? उसकी आखिरी ड्यूटी माता वैष्णो देवी के मंदिर में थी। उनकी ड्यूटी इस पाकिस्तानी के हथियार के साथ मंदिर में थी, और वह कौन है? वो पाकिस्तानी है। वो 27 साल से भारत में रह रहा है। इसके बारे में जरा सोचिए, हमने कैसा भारत बनाया, हम कैसा भारत बना रहे हैं, आखिर हम कैसे इसको खतरे में डाल सकते हैं देश को, और हम किस टाइप के खतरे से खेल रहे हैं। एक पाकिस्तानी 27 साल से भारत में रह रहा है, इसके पास जम्मू कश्मीर का वोटर आईडी कार्ड है, और वो जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करता है। वो भारत सरकार के पैसे ले रहा है, वो एक ऐसी कश्मीरी महिला से शादी कर रहा है और उसके बच्चे भी हैं, और वो कश्मीर में ऐसे ही रह रहा है। इसलिए मैंने कहा कि हर घर से पाकिस्तानी निकल रहा है, हर घर से एक महान गुरु निकल रहा है। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे, आपको क्या बताया? देखिए, कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज होना, ठीक है, ये बहुत इफेक्ट करती है, तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज वहां पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में, तो हम लोग आगे सीधा हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आप समझते हो वो बुरा हुआ, उसकी वजह से? ऑफ कोर्स, देखो सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही, देखो सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूं कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं
इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ तो ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले ले, मैं कहाँ जाऊंगा? एज आई टोल्ड यू, आई हैव डन माई 10th and 12th एज वेल फ्रॉम दिस साइड, राइट। सो अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहां पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहां पे, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशन जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूंगा क्या नहीं, तो बिल्कुल नो वोट्स फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। ये देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत शेमफुल एक्ट है। ये हमें ये नहीं कर सकते ना एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से, इतनी मच्योर गवर्नमेंट होके इतना हर लिहाज से इंडिया हमारा कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है ना? इंडिया पे मान की वो सोच आपका कहते हैं कि वो तो इंडिया, वापस बुलाएं आपको। हाँ यही, वो हमें वापस बुलाएं, ठीक है, हमें एक प्रॉपर दे दें, हमें गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गाइड करें, ठीक है, जो यहाँ के प्रॉपर चैनल से वो हमें गाइड करें स्क्रैच से लेके अंत तक, कि ठीक है आप लोग आए, क्या है क्या नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं, वो हमें गाइड करेंगे, सो दैट हमारा थॉट प्रोसेस और खुलेगा, हमें समझ आएगी कि किस चीज को हमें कैसे देना है ना? तो बस यही था मेरा, ठीक है। मैं फिर एट द एंड में फिर अपील करता हूँ। देखिए, दो चीजें, सबसे पहले जो अटैक हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, एज आई टोल्ड यू, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके बाद रिलीजन आता है। दूसरी चीज, अब मेरा फ्यूचर क्या है, इसी तरह से चलें, ठीक है, मान लिया प्रैक्टिकल होके सोचा जाए, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी मदर को लेकर, सिस्टर को लेके, ठीक है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके, अभी मैं सुन रहा था कि 7 महीने का बच्चा वो यहीं ड्रॉप करके गई, उस माँ पे क्या गुजरेगी? 7 दिन का, सॉरी, नूरी वीजा वालों को वापस देना शुरू किया जिनके बच्चे हैं। जी बिल्कुल। तो उनके, आप खुद बताएंगे उनके साथ क्या होगा? हाँ चले ठीक है, अगर आप भेज रहे हैं तो आप फिर पूरी फैमिली को, मेरे फादर है यहाँ पे, हम इनके बिना क्या करेंगे? एक फैमिली में फादर हेड होता है ना, तो हम फादर के बिना क्या करेंगे वहां पे? उससे मिलिए, वो ओसामा है, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान का रहने वाला है। ये व्यक्ति 17 साल से भारत में है, जम्मू कश्मीर में भारत की, और 17 साल पहले उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीजा बनवाया और भारत आ गया। उसने वीजा एक्सटेंड करवा लिया और 2008 से वो 17 साल उसको हो गए भारत में रह। वो भारत में पढ़ाई कर रहा है और भारत की वो सारी सुख सुविधाएं का लाभ उठा रहा है जो 17 साल से भारत में रह रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर वो रह रहा है। उसने अपना वीजा एक्सटेंड करवा लिया, और ना उसने केवल वीजा एक्सटेंड करवाया बल्कि उसके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है। डोमिसाइल का महत्व का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जम्मू कश्मीर का निवासी है, मूल निवासी। गलत हुआ है जो भी इस्लामाबाद के रावलपिंडी का ओसामा जम्मू कश्मीर का निवासी है, उसके पास इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। गलती हो रहा है ना, जरा सोचिए, जिनके साथ गलती जम्मू कश्मीर के निवासी जो उनको सजा मिली, वहाँ के कश्मीरी पंडित हैं जो 90s के अंदर में मारे गए, अगर पाकिस्तान को भारत के पति से प्यार हो गया है तो आपको पाकिस्तान में नागरिकता छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं, आप नागरिकता तो छोड़ेंगे नहीं, आप पाकिस्तान में रहेंगे और उसके बाद आप एक सीआरपीएफ के जवान से शादी करेंगे। सोचिए कि हम किस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं। अब इनको भी देखिए, ये कौन है? ये परवीन अख्तर है, ये पाकिस्तान की रहने वाली है। वो कह रही है कि वो 40 साल से पाकिस्तान का पासपोर्ट वीजा एक्सटेंड करवा करके भारत में रह रही है। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा जिद हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको, हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया, हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। 40 साल से रहिए, कमाल हो गया। और हमारी सरकारें आंखें बंद की हुई, उनको कोई परवाह नहीं कि इस देश में कौन रह रहा है कौन नहीं। ये देश नहीं बल्कि इन लोगों ने धर्मशाला बनवा दी। और वो कह रही है कि मेरा कसूर क्या है? वो 40 साल से भारत में रह रही है और यहीं शादी भी की है उसने। शादी के बाद उसके यहाँ पर बच्चे हुए, कोई दिल्ली में पढ़ा है, कोई मोदी नगर में पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा है, कोई अब भारत से बाहर नौकरी करता है और वो वहां से पैसे भेजता है। अब ये कौन सा तरीका है? आप 40 साल से भारत में रह रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं। अगर आपने भारत में शादी की है तो भारत की नागरिकता आप लीजिए। आप 40 साल से अपने वीजा को एक्सटेंड करवाते जा रहे हैं और भारत सरकार उसको एक्सटेंड कर रही है। आप बच्चे पैदा यहाँ पर कर रहे हैं तो आपके बच्चों की नागरिकता क्या है ये हम नहीं जानते। आपने उन्हें पाकिस्तानी बनाया, उन्हें भारत से प्यार करना सिखाया क्या? उन्हें पाकिस्तान से प्यार करना सिखाया आपने।
ये हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसी दर्जनों कहानियां हैं। कहां गई थी भारत की सरकार, कहां गई थी वो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसके अंदर में एक परिवार के 3-3 प्राइम मिनिस्टर रहे। क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ भारत विरोधी तत्वों को यहां पर बसाने में लगे हुए हैं। वो कह रही है कि उसका कोई नहीं है, अगर वो पाकिस्तान चलेगी तो क्या करेगी। ये जाहिर सी बात है, ये समझा जा सकता है। जो व्यक्ति 41 साल से भारत में रह रहा है, उसका पाकिस्तान में कौन होगा। लेकिन सवाल यह है कि 41 साल से आप भारत में बिना भारत की नागरिकता के वीजा एक्सटेंशन करवा करके रह रहे हैं। आपने भारत में अपना परिवार बनाया, लेकिन आप तो एक्सटेंडेड वीजा पर यहाँ पर रह रहे हैं, आपने यहाँ की नागरिकता नहीं ली। और ऐसे दर्जनों कहानियां हैं। और एक ऐसी भी कहानी है कि भारत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों से शादी कर ली। अब कभी उनके पति आते हैं और कभी चले जाते हैं। वो भारत में रहती हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच प्यार और स्नेह है, ठीक है, प्यार और स्नेह है, इसमें दिक्कत क्या है। अगर पाकिस्तान के लोग वाकई प्यार के लायक हैं, तो मैं अगर वहां कुछ लोग हैं जिनसे तुम प्यार कर सकती हो, तो उनसे सब प्यार करो, शादी करो, कर कीजिए, आप उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन रोक रहा है तुम्हें। लेकिन या तो तुम शादी करो और पाकिस्तान चली जाओ, और अगर तुम्हारा पति पाकिस्तान का है तो वहां की नागरिकता भी लीजिए। नहीं तो कम से कम तुम्हारा पति यहाँ है तो भारत की नागरिकता लो। लेकिन हो ये रहा है कि पति पाकिस्तान में रहता है, वीजा पर आता है, भारत में बच्चे पैदा करता है और भारत में बच्चे पैदा करके चला जाता है। फिर आता है और भारत में फिर बच्चे पैदा करता है, फिर बच्चे पैदा करके चला जाता है। अब ऐसी महिलाएं जो भारत में रह रही हैं, अपना सीना ठोक कर के कह रही हैं कि हमारे पति को वापस भेज दिया गया। अरे तुम अपने पति के साथ पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए भाई। 80,000 बताया जा रहा है ये आंकड़ा, जो गलत हो सकता है। अब बाबा बाकेश्वर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कैप्शन दिया जा रहा है कि 80,000 महिलाएं ऐसी हैं जो भारत की मुस्लिम महिलाएं हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों से शादी की है, और उनके पति आते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और चले जाते हैं। ये बाबा बाकेश्वर कह रहे हैं कि अब बताओ, ये अपनी बीवियों को संभाल नहीं पाते, ये देश पाकिस्तान को संभालेंगे किस तरह से। ठीक है, पाकिस्तानी भी कसम खाते हैं कितने खतरनाक हैं, अपनी बीवियों को भारत में छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, मैं पूरी रात खूब हंसा। मैंने कहा जो लोग अपनी बीवियों को नहीं संभाल पा रहे, वो देश को क्या संभालेंगे। इतनी सारी महिलाएं हैं। मैंने कहा मेरे पास अंतिम संख्या नहीं है, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन हजारों मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके पति पाकिस्तान से हैं, और वो आते जाते रहते हैं यहाँ पर। अगर आप शादी करते हैं तो उन्हें ले जाइए और उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता दे दीजिए या दिलवा दीजिए। ये सोच कैसी है कि हम यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ पर बच्चे होंगे, लेकिन वो भारत के नागरिक होंगे, और इन महिलाओं से जो मुस्लिम बच्चे होंगे वो भी भारत के नागरिक होंगे। ये सोच क्या है? क्या पाकिस्तान भारत ऐसे आएंगे? क्या ये जो जनसंख्यिकी है बदलने की एक साजिश है? मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, और उन सरकारों की जांच होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा करने की छूट दी। क्या ये भारत की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की एक साजिश है कि आप पाकिस्तान के निवासी हैं, आप विस्तारित वीजा पर यहाँ पर रहते हैं, आप यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ की सुविधाओं का उपयोग करते हैं, यहाँ पर काम शुरू करते हैं, और फिर आप यहाँ रहते हैं, और फिर आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी हो जाएगा। और ये क्या, ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज आई कि जब CAA नागरिकता सुधार कानून आया था, इसलिए पूरा विपक्ष नारा लगा रहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे, और भारत के मुस्लिम पत्रकार, भारत के तथाकथित समझदार मुसलमान, मुस्लिम कट्टरपंथी, मौलाना सब कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि शायद उन्हें डर था कि अगर कागज सामने आ गए तो वो पाकिस्तान जाएंगे। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के कागज किसके पास हैं, वो सालों से भारत में रह रहे हैं। कैसा प्यार चल रहा है, ये कैसा भाईचारा चल रहा है। आप भारत पाकिस्तान में आतंकवाद पर भी हमला करेंगे और उसके नागरिकों को यहां बसाने की कोशिश भी करेंगे, और भारत के मुस्लिम नेता, भारत के कट्टरपंथी नेता, भारत का विपक्ष, भारत के मुस्लिम पत्रकार कहेंगे नहीं 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 नहीं, उनको यहीं पर रखिए, उन्हें कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बांग्लादेशियों को बचा रहे थे, रोहिंग्याओं को बचा रहे थे, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही नहीं, पाकिस्तानी भी यहां पर बड़ी संख्या में रह रहे हैं, और पूरा विपक्ष उन्हें बचाने पर उतर आया है। बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए सबको कागज दिखाने चाहिए, और मुझे लगता है कि अब जरूरत आ गई है, NRC होना चाहिए।
सबके कागज देखे जाने चाहिए और सभी को दिखाने चाहिए। और उनमें से कितने लोग अपने घरों से निकलेंगे, वो हर जगह से निकल रहे हैं। जैसे कीड़े मकोड़े निकलते हैं ना, इसी तरह से लोग हर जगह से निकल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है, हर घर से एक आतंकवादी निकल रहा है, हर घर से एक पाकिस्तानी निकल रहा है। इस पर विराम लगना बहुत जरूरी है। हर घर से पाकिस्तानी निकलना बंद होना चाहिए। भारत भारतीयों के लिए है। इसका बंटवारा 1947 में हुआ था। जिन्ना ने 1947 में भारत का बंटवारा किया था। उन्होंने अपने मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी जमीन ले ली कि मुसलमान वहां रह ही नहीं सकते। अब वही पाकिस्तानी मुसलमान भारत में रहेंगे और उसके बाद एक दिन हंगामा करेंगे और दूसरे बंटवारे की बात करेंगे। अब ये तो किसी भी तरह मानने वाली बात नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हर घर से पाकिस्तानी निकल जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी हाल में इस देश में कोई पाकिस्तानी नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस देश में रहते हो तो यहाँ की नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ की सरकारों की जवाबदेही बनती है कि वो जवाब दें कि इतने सालों से यहाँ पर ये पाकिस्तानी रह किस तरह से रहे थे, किसकी शय पर रह रहे थे, किसकी बिना पर रह रहे थे। इनके इतने पुराने जब ये बताते हैं कि हम इतने सालों से यहाँ पर हैं, तो एक बात साफ तौर पर क्लियर हो जाती है कि ये सारे लोग कांग्रेस की वजह से यहाँ पर रह रहे थे। कांग्रेस सरकार ने ही नियमों में इस टाइप की चीजें बनाई कि कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पर रह सकता है, कोई भी पाकिस्तानी इस देश में बच्चे पैदा कर सकता है, कोई भी मुस्लिम महिला यहाँ की पाकिस्तानी से शादी करके यहीं पर रह सकती है। ये सोचने का विषय है। हम सभी को इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।